वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सिजोफ्रेनिया, जो कि एक रोग होता है जिसे हम सामान्य भाषा में शक की बीमारी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बीमारी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सिजोफ्रेनिया, जिसको हम शक की बीमारी के नाम से जानते हैं, इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो सामने वाले को हमेशा शक की निगाह से देखता है। उसे ऐसा लगता है कि परिवार के लोग, समाज के लोग, दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग उसके खिलाफ़ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। वो हमेशा जो है एक काल्पनिक दुनिया में अकेले रहना पसंद करता है। उसे तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ वास्तव में होती ही नहीं है और सामान्य लोगों को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और वो आवाज़ जो उसे सुनाई देती है उसका वो जवाब भी देते हैं, और ऐसा करते हैं तब आम आदमी को लगता है कि ये अपने से बात कर रहे हैं, या ये हवा से बात कर रहे हैं, या ये दीवार से बात कर रहे हैं, या फिर इनके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है जो इनको जो है अनियमित तरीके की गतिविधि करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही क्रिटिकल बीमारी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में एक बीमारी है। ऐसा जब भी होता है जिसमें सिजोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई देते हैं, लोग सीधे उनका जो है झाड़ फूँक और तांत्रिक विद्या के माध्यम से इलाज करना शुरू कर देते हैं, जबकि इसका अथवा इस बीमारी का तांत्रिक विद्या से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शब्द से मिलकर के बना है। सीजो का मतलब होता है स्प्लिट, यानी खंडों में टूटना। फ्रेनिक का मतलब होता है माइंड। इसमें माइंड जो होता है पूरी तरह से एकाग्रता के साथ काम नहीं करता है। यूजेन ब्लेवलर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1908 में इस शब्द का प्रयोग किया था। इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसका माइंड अनस्टेबल होता है, वो हमेशा डाउट का शिकार होता है, और उनकी मांसपेशी पर, हाथ पैर पर, बोलने पर, विचारों पर, मानसिक रूप से वो पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है। कब क्या बोलेगा, कब रोएगा, कब चिल्लाएगा, कब हंसेगा, इन सारी गतिविधियों पर उसका स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता है। पहला लक्षण होता है गलत विचारों पर भरोसा करना। जो मरीज़ होता है उसके दिमाग में हमेशा जो निगेटिविटी के से संबंधित विचार आते रहते हैं। उसे लगता है कि समाज का हर कोई आदमी उसके खिलाफ़ है, कोई ना कोई साजिश कर रहा है। यहाँ तक कि उसे अपनी पत्नी, अपना हस्बैंड, अपना कोई भी अपना करीबी हो, उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ़ साजिश कर रहा है। दूसरा है विरोधी अव्यवस्थित प्रतिक्रियाएं। उससे अगर कोई बात पूछी जाती है तो वो या तो जवाब नहीं देता है, या जवाब देगा तो ऊट पटांग टाइप का देगा। अव्यवस्थित थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में अगर वो थिंकिंग भी करेगा तो वो सही तरह से थिंकिंग नहीं कर पाता है। मरीज़ को लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ़ है और काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करता है। बार बार हाथ धोना, अकेले रहना। पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ और पैर धुलेगा। उसे ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ इसमें जो है गंदी लगी हुई है। वो बार बार उसे सूंघना भी पसंद करेगा, बार बार उसे क्लीन भी करना पसंद करेगा। और अकेले ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा रहना पसंद करते हैं। मरीज़ को लगता है कि हर करीबी उसे धोखा दे रहा है। मरीज़ को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं हैं। याददाश्त उनकी कमज़ोर हो जाती है। खुद से बातें करते हैं। खुद से बात करने का सेंस ये है कि मरीज़ को जो आवाज़ सुनाई देती है वो उसी आवाज़ का जवाब देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ये केवल पीड़ित व्यक्ति को ही सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आत्महत्या का प्रयास करते हैं, या आत्महत्या करने जैसे विचार भी इनके माइंड में आते हैं। एक ही काम को बार बार करना, यानी रिपीटेड पैटर्न पे करना। चप्पल पहनेंगे तो बार बार चप्पल पहनेंगे, उतारेंगे, पहनेंगे, उतारेंगे। पंखा चालू करेंगे तो चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे। कुछ इस तरह का रिपीटेड पैटर्न पे काम करने की जो है विशेषता पाई जाती है। बेवजह हंसना, रोना, चिल्लाना, कपड़े फाड़ना, ये सब तमाम ऐसे लक्षण हैं जो मरीज़ों में देखने को मिलते हैं। आइए देखा जाए कि इसका कारण क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं। पहला है जेनेटिक कारण। इसमें ये बात होती है कि अगर माता पिता में से दोनों को या किसी एक को कभी जो है सिजोफ्रेनिया हुई है तो उससे पैदा होने वाली संतान में भी सिजोनिया के लक्षण दिखाई देंगे। दूसरी बात है तनाव, टेंशन, चाहे जिस चीज़ का भी हो। टेंशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ड्रग एडिक्शन, दवाओं का जो है ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में ले लेना, और उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि नशा उत्पन्न करना, या फिर अपने आप को टेंशन से फ्री रखने के लिए दवाओं को ज़्यादा अमाउंट में एक साथ ले लेना, या तो नशा उत्पन्न करने के लिए, या फिर अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए। जब हम दवाओं को ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो फिर उस दशा को हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। या फिर है दमित भावना, कोई ऐसी बातचीत है, कोई ऐसा विचार है जो मन ही मन में वो दबाए रखा है,
उस विचार को किसी के सामने रख नहीं पा रहा है। शॉक लगना, सदमा लगना, झटका लगना, चोट खाना, जैसे किसी करीबी की मौत हो जाए, नौकरी छूट जाए या नौकरी से सस्पेंड हो जाए, या फिर पति पत्नी की दशा में है तो तलाक हो जाए। तो ऐसे वो तमाम कारण हैं जिससे जो है शॉक लगता है। और शॉक ग्लैंड का उपद्रव, शरीर के अंदर ऐसी ग्रंथियां जिनसे सेक्स हार्मोन्स का स्राव होता है और वो सेक्सुअल फिनोमिनन को कंट्रोल करते हैं। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर वो इंसान को काफ़ी जो है अव्यवस्थित कर देते हैं, उनको जो है अनियंत्रित तरीके का, अभद्र तरीके का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है जैविक कारण, इसमें डोपामाइन है और ब्रेन की अनियमित बनावट है। ये दो ऐसे कारण होते हैं जो आपके जैविक कारण के अंतर्गत आते हैं। आइए, यह ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है। सामाजिक और व्यावसायिक मनोचिकित्साओं के द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक दे करके और दवाएं दे करके। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके हम किसी व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसको शक की बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिस बीमारी के बारे में समाज के 90% लोग नहीं जानते हैं। लक्षण जब किसी भी कैंडिडेट में दिखाई देता है तो लोग सीधे इसकी तांत्रिक विधियों से इलाज करना शुरू कर देते हैं, जबकि इस रोग का तांत्रिक गतिविधियों से इलाज करना पॉसिबल नहीं है। यह टोटली एक शक की बीमारी होती है जिसको जो है हम मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही इसका इलाज करके व्यक्ति को रोग से बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।